नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कटअप को देखेंगे। ये जो हम एक्सपेक्टेड कटअप को देखने जा रहे हैं, यह हम ऑफिशियल डाटा के आधार पर देखने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और एक बात दोस्तों, आप कहीं पर भी अगर एक्सपेक्टेड कटअप को देख रहे हैं तो उसका एनालिसिस को जरूर देखिए। उसमें जो कटअप बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, किस तथ्य के आधार पर बताया जा रहा है, उसे देखना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने कटअप की तरफ। अभी यूआर का जो कटअप जाने वाला है वो लगभग 60 एक्सपेक्टेड हम मान रहे हैं। इसमें आप +-2 कर लीजिए। और ये जो हम 60 बता रहे हैं, किसी स्पेशल जोन का नहीं बता रहे हैं, हम ओवरऑल जो सभी का निचोड़ निकल के आया है वो बता रहे हैं, जो कि 60 है, ठीक है। अब उसके बाद ओबीसी का क्या है ना, ओबीसी का हम मान रहे हैं 57, इसमें भी +-2 कर लीजिए। उसके बाद एससी का क्या है ना, एससी का आप मान लीजिए 53, ठीक है, इसमें भी +-2 कर लीजिए। उसके बाद एसटी का क्या जाएगा, तो एसटी का हम मानते हैं 48 यानी 48, इसमें भी +-2 कर लीजिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कटअप हो गया। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का तथ्य क्या है, उसे आप जान लीजिए। अब इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2018 में जाएंगे। 2018 का जो है आपका जगह वैकेंसी निकाला गया है, उसमें किसी जॉन को पकड़ेंगे और उसी के आधार पर हम देखेंगे इसमें, ठीक ना। तो देखिए, हम इलाहाबाद को पकड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हम में कोई स्पेशल इसलिए पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। आप कोई भी जॉन को पकड़ लीजिए, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर इस जॉन का कीजिए, तो हम उसका भी करेंगे। हालांकि हम आगे जो है वीडियो बनाने वाले हैं उसमें सारा का सारा जॉन का हम आपको एक्सपेक्टेड कटअप देंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद देंगे। अभी पहले ओवरऑल जान लेते हैं। अब ये हो गया हमारा इलाहाबाद। अब इसमें जो आपका जाके अप्लाई किया गया था कितना कैंडिडेट के द्वारा, वो सबसे पहले जान लेते हैं। वो क्या था ना, आपका जाके 17.2 लाख था, ठीक है। अब ये हमारा अप्लाई किया गया था जो कैंडिडेट के द्वारा, ये है आपका जगह डाटा। इसके बाद हमारा क्या है ना, आपका जगह जो फॉर्म निकला था वो क्या था ना, वो हमारा था क्या, 4762 था, ठीक है। इतना फॉर्म निकाला गया था सरकार के द्वारा और इतना कैंडिडेट अप्लाई किया था आपका जगह इलाहाबाद से। अब इसमें जो है सबसे पहले निकालेंगे क्या ना, एक सीट के लिए कितना विद्यार्थी फाइट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद में जो है एक सीट के लिए फाइट कर रहा था 2018 में 362 लगभग कितना, 362 पर सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब इसमें हम और एक चीज़ मान लेते हैं कि जो हमारा इसमें एब्सेंट जो था वो 50% मान लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे जो है 50% नहीं था, कुछ ज़्यादा था, लेकिन हम 50% ही मानते हैं। तो इसमें अगर हम 50% मान लेते हैं, एब्सेंट था, तो इसमें प्रेजेंट कितना होगा, 50% होगा। और इसका 50% क्या हो जाता है ना, बटा 2 कर देंगे तो 50% निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है 181, यानी हमारा 181 जो बच्चा था वो एक सीट के लिए लड़ रहा था। अब चलिए, ये तो हमारा 2018 का डाटा निकल गया है। अब हम अभी का वर्तमान का डाटा निकालते हैं। अब देखिए, अभी जो अप्लाई किया गया था उसका संख्या क्या है ना, हमारा है 9,11,082 छात्रों के द्वारा अप्लाई किया गया था। अब इसमें कितना सीट है वो देख लेते हैं। सरकार के द्वारा जो सीट निकाला गया वो है क्या, 4370, यानी इलाहाबाद से 4370 विद्यार्थी अपना जो है बच्चा लेने वाला है, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया। अब इसमें देखिए हम रेशियो निकालेंगे कि एक सीट के लिए कितना लड़ाई है भाई। अब इसमें देखिए एक सीट के लिए जो लड़ाई है वो क्या है, 192। क्या लड़ाई है, 192। अब ये हो गया हमारा 192। अब यहाँ पर देखिए 181 किए थे क्या ना, इसका 50% हम काट दिए थे क्योंकि एब्सेंट था, और यहाँ पर भी 50% हमारा एब्सेंट तो जरूर है, इतना तो है नहीं कि 100% यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हम 50% मान लेते हैं। तो यहाँ पर बटा 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाता है यहाँ पर 81, यानी यहाँ पर 81 विद्यार्थी पर सीट के लिए लड़ाई कर रहा है। अब बताइए, 2018 में 181 विद्यार्थी लड़ाई कर रहा था और यहाँ पर हमारा जो कर रहा है वो 81 विद्यार्थी कर रहा है। आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 81 ही ना होगा, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 96, यानी यहाँ पर 96 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ाई
कर रहा है अभी, और पहले कितना था 181। अंतर आपको साफ दिख रहा है। ऊपर से पहले जो नॉर्मलाइज हुआ था उसका कुछ मतलब एकदम है ये नहीं है। उसमें आपका जगह क्या हुआ था, मिनिमम अगर हम रेशियो निकालें तो 15 से ज़्यादा रेशियो निकलेगा अगले बार नॉर्मलाइज का। और इस बार जो है आपका जाके नॉर्मलाइज का पद्धति चेंज कर दिया गया है, परसेंटाइल कर दिया गया है। तो इस बार सबसे ज़्यादा अगर किसी का नंबर बढ़ेगा तो 10 से 12 नंबर ही बढ़ पाएगा, और अगले बार तो आपका जाके सबसे ज़्यादा अगर पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ना, आपका जगह 22 से 24 नंबर तक किसी किसी का बढ़ा है सबसे ज़्यादा में। और मिनिमम तो आपका जगह 10-12 सबका लगभग बढ़ा है। 2 ही 4 इंसान था जिसका 10-12 नहीं बढ़ा होगा, मान लीजिए कि वो अनलक्की है, ठीक ना। तो ये आपका जगह परसेंटाइल है, यानी आपका जाके इतना हो गया है। अब इसमें क्या देखते हैं ना, यहाँ पर कटअप क्या गया था। कटअप को देखना जरूरी है कि 181 विद्यार्थी फाइट कर रहा था, जिसमें आपका जाके 10 से 15 नंबर आपका जाके परसेंटाइल में बढ़ा है, और उसमें नंबर कितना आपका जाके कटअप गया है वो तो देखना जरूरी है, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। तो इसमें देखिए हमारा जो जनरल में जा रहा है, जनरल को देख रहे हैं, ओबीसी नहीं देख रहे हैं, याद रखिएगा। तो जनरल में हमारा जो कटअप गया था वो गया था 74.5, यानी 74.5 181 विद्यार्थी लड़ाई करने के बाद गया। उसमें भी नॉर्मलाइज हम यहाँ पर 14.5 को हटा देते हैं तो हमारा यहाँ पर 60 आ जाता है रॉ मार्क, यानी 60 जो रॉ मार्क लाया है मिनिमम उसका हो गया है, लगभग मान सकते हैं, ठीक ना। और उसमें तो आपको जाके 50 नहीं बोलेंगे, लगभग हम मान सकते हैं 53, 54, 55 तक विद्यार्थी का हो गया है, क्योंकि इसमें नंबर 20-21 तक बढ़ा है, उसमें एकदम कोई दुमत नहीं है। तो आपका जाके ज्वाइनिंग तो आपका जाके 52-53 वाला भी किया है, लेकिन हम मान के चलते हैं जो सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग करने वाला विद्यार्थी वो क्या है, 60 है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें जो लड़ाई है कितना कम है। एक तो आपका जाके नॉर्मलाइज नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। ऊपर से आपका जाके 96% के लिए लड़ रहा है, ऊपर से आपका जाके परसेंटाइल भी कम है। उसके बाद और क्या है ना, आपका जाके जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी टफ कर दिया गया है। हालांकि टफ नहीं होता है कुछ, लेकिन क्या होता है ना, तुरंत अगर चेंज कर दिया जाए तो वो हमारे लिए टफ बन जाता है। और इस बार वही हुआ है, एग्जाम में बैठा विद्यार्थी तब जाके पता चला कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। अब क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज है वो क्या है ना, एनसीईआरटी कर दिया गया है। और पहले से बच्चा लूसेंट पढ़ रहा था तो यहाँ पर बच्चा मार खा गया है, जिसके कारण से आपका जगह 5-6 ऐसे ही आपका जगह नंबर जो है कम आ रहा है। तो कटअप जो आपका यही जा रहा है, मेरा मानना है इससे भी थोड़ा कम ही जाएगा। एक और जोन का हम लेते हैं समझने के लिए बढ़िया से, चेन्नई जोन को ले लेते हैं, ठीक है। किसको लेंगे, हम चेन्नई जोन को ले लेते हैं। चेन्नई जोन में क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जाके अप्लाई किया गया था लगभग किया गया था क्या 8.7 लाख था विद्यार्थियों के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा वैकेंसी कुल था वो क्या था 2979 था। और यहाँ पर एक सीट के लिए जो लड़ाई था वो क्या था 292 था, 292 लड़ाई था। ये आपका देखे 2018 का बात है। और इसमें जो कटअप गया था वो हम यूआर का बता रहे हैं, ठीक है। क्या गया था चलिए देख लेते हैं भाई। यहाँ पर गया था 71.5 गया था, 292 बच्चा पर सीट के लिए लड़ाई था। और इसमें कटअप गया था 71.5। अब इसको भी अगर हम कर देते हैं आपका जगह 50% ऑफ कर देते हैं तो क्या बचता है तो देखिए 1 बच गया, इधर 4, इधर आपका जगह 6, यानी 146 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ रहा था, जिसमें से 71.5 गया है। उसमें नॉर्मलाइज भी 10 मार्क है, लगभग मान लीजिए कि इसमें भी 60 ही मानते हैं, यानी 60 नंबर जो लाया उसका हो गया लगभग मानते हैं। अब वो भी आपका जगह क्या न रॉ मार्क में है। अब देखिए इस बार का लड़ाई देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। इस बार जो आपका जगह अप्लाई किया गया है वो क्या है ना, आपका जगह है 9,264 विद्यार्थी अप्लाई किया हुआ है चेन्नई में। और इसमें वैकेंसी जो कुल निकला है वो क्या है, वो है आपका जगह 9579। और इसमें जो पर सीट लड़ाई हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, आपका जगह 94। और इसमें भी 50% ऑफ अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है 47 आ जाता है। यानी यहाँ पर आपका जगह जो लड़ाई होगा वह 47 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ेगा। और इससे पहले जो लड़ाई हुआ था 50% ऑफ करके उसमें हुआ था क्या 146, यानी कितना गुना हो रहा है आप देख रहे हैं ना डिफरेंट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका कटअप है वो ओवरऑल जो जाने वाला है वो 60 जाने वाला है, ठीक ना। हम तो मानते हैं कि आपका देखिए इससे भी 3-4 नंबर कम ही जाएगा, ज़्यादा तो जाएगा नहीं, लेकिन हाँ हम सेफ जोन को मान के चलेंगे, यानी जो हमारे लिए सेफ है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इतना भी कम नहीं मानेंगे कि वो हमको खुद खराब लगे कि भाई इतना नंबर में नौकरी हो गया अब क्या उखाड़ लेंगे।
ऐसा नहीं आना चाहिए। मिनिमम 60 नंबर लाते हैं तो इज्जत वाला नंबर है, इतना आप किसी को भी बता सकते हैं, अरे भाई 60 नंबर लाए हैं, ठीक ना। तो ये हम इसीलिए मानते हैं, इससे आप 2-4 नंबर कम ही मान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा, आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।